आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, ये श्रृंखला जो है हम सतबल के ऊपर कर रहे हैं। देखिए, सतबल में जो पहला जो बल है वो है स्थान बल। ठीक है, हम आज स्थान बल के ऊपर विस्तार से जानेंगे। ये स्थान बल के ऊपर हम टोटल जो है 5 वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आप लोगों को मालूम चलेगा क्यों। देखिए, आज हम लोगों का सतबल का जो सीरीज है, सतबल का जो सीरीज है उसमें आता है पहला स्थान बल। स्थान बल आज हम पहला स्थान बल के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, और स्थान बल में क्या होता है कि मुख्यतः यहाँ पर हमें 5 बलों का हमें बल निकालना होता है। उसमें क्या होता है, पहला जो है उच्च बल। पहला जो है उच्च बल का होता है, माफ कीजिएगा, पहला जो है उच्च बल होता है। ठीक है, उच्च बल यानी कि एक्सर्शनल स्ट्रेंथ, एक्सर्शनल स्ट्रेंथ आता है। और जो द्वितीय जो होता है वो है सप्तवर्गीय बल। सप्तवर्गीय बल उसका मतलब होता है कि जो 7 डिविजनल चार्ट होता है, ठीक है, वो सप्तवर्गीय बल हमें देखना होता है। ये 7 डिविजनल चार्ट, डिविजनल चार्ट में क्या होता है, लग्न होता है, होरा होता है, इस तरह अब तो तीसांश तक जो है वो सप्तवर्गीय बल में आता है। जब हम वर्ग चक्र के ऊपर जब भी हम वीडियो बनाएंगे उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन स्थान बल में हमें उच्च बल पहला देखना है, दूसरा जो सप्तवर्गीय बल देखना है, और तीसरा जो है यज्ञ बल देखना होता है हम लोगों को, यानी कि और इवेन साइन और इवेन साइन का जो बल है वो हमें निकालना होता है। और 7 नंबर जो है यहाँ पर अजोयुग्म के बाद जो बल आता है वो है केंद्र बल। केंद्र बल यानी क्वाड्रेंट स्ट्रेंथ, क्वाड्रेंट स्ट्रेंथ। और 5 नंबर जो है स्थान बल में, यहाँ पर 5 नंबर बल जो होता है वो रेखान बल होता है। रेखान बल होता है, इसे हमें जानना होता है। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेखानेट स्ट्रेंथ। तो हमें क्या मालूम चला, सतबल में पहले हम जब भी स्थान बल का हम एनालिसिस करेंगे, स्थान बल में क्या आएगा, उच्च बल आएगा, सप्तवर्गीय बल आएगा, अजोयुग्म बल आएगा, फिर केंद्र बल आएगा, फिर रेखान बल आएगा। तो स्थान बल में जो ये, अगर हम सारा के सारा वीडियो आज ही बना दे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज हम पहले उच्च बल के ऊपर बात करेंगे। उच्च बल क्या होता है उसके ऊपर बात करेंगे। फिर आने वाले वीडियो में हम सप्तवर्गीय बल, अजोयुग्म बल, केंद्र बल, रेखान बल, इस सब के बारे में भी हम लोग जानेंगे इसी श्रृंखला में। तो पहले आज हम उच्च बल के बारे में जानेंगे, जो है एक्सल्टेड स्ट्रेंथ। तो एक्सल्टेड, अगर हम ये सब जानते हैं तो क्या होता है कि प्रेडिक्शन करने में बहुत अच्छा होता है, बहुत इजी होता है। तो स्थान बल में आ गया पहले उच्च बल,
उच्च बल के बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक ग्रह जो है किसी ना किसी स्थान पर परम उच्च का भी होता है और उससे 180 डिग्री में क्या होता है, परम नीच का होता है। सपोज ये जो ग्लोब है, ठीक है, ये ग्लोब में है 0 डिग्री में अगर किसी प्लेनेट, फलाना प्लेनेट जो है वो उच्च का हुआ, उच्च का होता है, तो उससे 180 डिग्री में क्या होगा कि वो ग्रह नीच का होगा, नीच का होगा या नीच बल उसे प्राप्त होगा। तो हम लोग कैसे जान सकते हैं, देखिएगा, ये समझ लीजिएगा कि 0 में अगर उच्च का हुआ तो उससे 180 डिग्री में वो नीच का होगा। देखिए, सूर्य देवता सान जो है वो मेष राशि में, ठीक है, मेष राशि में 10 डिग्री में उच्च का होता है, उच्च का होता है। उससे 180 डिग्री राशि में क्या होगा कि तुला में 10 डिग्री में नीच का होगा, ठीक है। और मून जो है, मून, अगर हम मून के बारे में बात करते हैं तो मून देवता जो तोरस में उच्च का होगा, उसका होगा 3 डिग्री में, ठीक है, 3 डिग्री का उच्च का होता है। और फिर वृश्चिक में 3 डिग्री में नीच का होगा, नीच का होगा। ये जो है उच्च नीच, ये परम उच्च हो गया 10 डिग्री में, और 10 डिग्री में परम नीच सूर्य देवता हुआ। फिर चंद्र देवता तौरस में परम उच्च का होगा 3 डिग्री में, और वृश्चिक में 3 डिग्री में परम नीच का होता है। इस तरह हम बाकी ग्रह का ये जो आगे वीडियो में बना चुका है उसे आप देख सकते हैं। हम ये एग्जाम्पल के लिए आपको लिख के दिया है कि कौन सा ग्रह कहां पर कितना डिग्री में अंश में उच्च का होता है, कौन सा डिग्री में नीच का होता है। अभी हम लोगों को स्थान बल निकालना है, ठीक है, उच्च बल निकालना है। तो दोस्तों क्या होता है कि अगर हम देखेंगे, अगर सपोज ये ग्लोब हमने बना लिया, यहाँ पर जो एक्सोल्टेड साइन है, एक्सोल्टेड साइन में कितना मिलेगा, 60 षष्टियांश मिलेगा, और डेविएशन पॉइंट पे कितना मिलेगा, 0 षष्टियांश मिलेगा। शॉर्ट फॉर्म में षष्टियांश के बारे में लिखा, और विलोप भी आप लोग लिख सकते हैं। अगर उससे नीच की तरफ आए तो उसका जो षष्टियांश है वो घटता चला जाएगा। अगर डेविएशन पॉइंट से एक्सोल्टेड पॉइंट तक आए तो उसका जो षष्टियांश है वो बढ़ता चला जाएगा, वो प्लेनेट को स्ट्रेंथ मिलेगा। अगर उससे नीचे की तरफ आया तो बल जो घटता जाएगा, स्ट्रेंथ कम होगा प्लेनेट का, और डेविएशन साइड से स्ट्रेंथ क्या होगा कि उससे की तरफ गया तो स्ट्रेंथ ज्यादा आएगा। हमें एक बात समझना है कि 1 षष्टियांश इक्वल टू 3 डिग्री, ठीक है, 1 षष्टियांश इक्वल टू 3 डिग्री। अगर 1 डिग्री को हम निकाल ले, अगर 1 डिग्री इक्वल टू 0.3 षष्टियांश होता है, ठीक है। और स्थान बल निकालने के लिए, ये जो उच्च बल जो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उच्च बल इक्वल टू, ये हो गया, आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं, हम इसे पोस्ट लेते हैं। उच्च बल इक्वल टू क्या होता है कि प्लेनेट का जो लॉन्गिट्यूड है, प्लेनेट लॉन्गिट्यूड जो है, और प्लेनेट लॉन्गिट्यूड को हम क्या करेंगे कि माइनस डेविएशन पॉइंट, ठीक है, तब हमें क्या मिलेगा, उच्च बल मिल जाएगा। और इसको डिवाइडेड बाय 3,
उच्च बल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? प्लेनेट लॉन्गिट्यूड माइनस डेविएशन पॉइंट डिवाइडेड बाय 3 अगर हम करेंगे तो उच्च बल हमें यहां से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और समझिएगा बात को, अगर प्लेनेट लॉन्गिट्यूड डेविएशन साइन से कम हुआ तो प्लेनेट लॉन्गिट्यूड के साथ हम 360 डिग्री जो है ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर प्लेनेट लॉन्गिट्यूड के साथ और एक बार प्लेनेट जो लॉन्गिट्यूड के साथ प्लेनेट लॉन्गिट्यूड अगर डेविएशन साइन से कम हुआ तो हमें 360 डिग्री ऐड करना है, और अगर प्लेनेट लॉन्गिट्यूड का डेविएशन से अगर ज्यादा हुआ तो हमें क्या करना होगा कि 180 डिग्री जो है वहां पे माइनस करना है। ठीक है, हमें 180 डिग्री जो है वहां पर माइनस करना है, डिडक्ट करना है, अगर ये प्लेनेट लॉन्गिट्यूड डेविएशन पॉइंट से ज्यादा होता है। तो सिंपली फॉर्मूला क्या है उच्च बल निकालने के लिए? प्लेनेट लॉन्गिट्यूड माइनस डेविएशन पॉइंट डिवाइडेड बाय 3। अगर प्लेनेट लॉन्गिट्यूड डेविएशन पॉइंट से कम हुआ तो 360 डिग्री प्लेनेट लॉन्गिट्यूड के साथ हम ऐड कर देंगे। अगर प्लेनेट लॉन्गिट्यूड डेविएशन साइन से ज्यादा हुआ तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री हम डिडक्ट कर देंगे और हम माइनस कर देंगे, तब हमें उच्च बल मिल जाएगा। तो यही था स्थान बल का जो पहला उच्च बल है, उच्च बल के ये जो मैथमेटिक्स है, आप लोग इसे निकाल सकते हैं, ले सकते हैं। आपका जो प्लेनेट है किसी भी कुंडली का उच्च बल कितना प्राप्त हुआ है, अगर इस तरह से हम निकालेंगे तो बहुत इजीली हम उसका उच्च बल निकाल पाएंगे। आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को उच्च बल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दिया होगा। आने वाले जो वीडियो होगा उसके बाद जो बाकी की टॉपिक है उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। आज का टॉपिक था स्थान बल, और उस स्थान बल में हमने उच्च बल के बारे में जाना। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आते हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।